सुशांत सिंह राजपूत मौत की जांच मुंबई पुलिस और पटना पुलिस कर रही है। तरह तरह के सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। इस बीच एक नाम का जिक्र हो रहा है जिसकी मौत सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 6 दिन पहले हुई थी। नाम है दिशा सालियान। क्या वाकई में दिशा सालियान की मौत का सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कोई कनेक्शन है? नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज अनकट। एबीपी न्यूज अनकट में हम आज बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत केस और दिशा सालियान केस की, और क्या इन दोनों केस के बीच कोई संबंध है। सोशल मीडिया पर और कई जगहों पर अलग अलग थियरी चल रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि कोई पार्टी हुई थी जिसमें दिशा सालियान थी, उसमें बॉलीवुड के कुछ लोग मौजूद थे, राजनीति से जुड़े हुए लोग मौजूद थे, वहां पर कोई गलत हरकत हुई जिसके बाद दिशा सालियान ने खुदकुशी कर ली और इस केस का सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्शन है। तो क्या है ये पूरा प्रकरण? हमने इसकी पड़ताल की। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए हमने मुंबई पुलिस और साथ ही साथ इस केस से जुड़े हुए लोगों के पास से बातचीत की और एक रिपोर्ट तैयार की है। पुलिस अभी भी जांच कर रही है, लेकिन जो जानकारी निकल कर आई है उसके आधार पर कुछ बातें सामने आई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिशा सालियान केस की। दिशा सालियान, जिसे दुनिया की नज़र में यह बताया गया कि वो सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ दिशा सालियान ने बहुत कम समय के लिए काम किया था। वास्तव में तो वो ऐश्वर्या राय बच्चन या अन्य कई सितारों की मैनेजर रह चुकी हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल, सरबजीत जैसी फिल्मों के दौरान दिशा सालियान ने ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ काम किया था। सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत अधिक समय के लिए दिशा सालियान ने काम नहीं किया था। दिशा सालियान की मौत आखिरकार किस वजह से हुई, किन हालातों में हुई? दरअसल दिशा सालियान एक इवेंट कंपनी भी चलाती थी, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी। उसके बदले में वो कमाई करती थी और अपने स्टाफ को भी, अपने दोस्तों को भी पैसे देती थी। एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाना था। ये इवेंट था एक चाइना की मोबाइल कंपनी द्वारा। चाइना की एक मोबाइल कंपनी एक फोटो शूट करना चाहती थी। उस फोटो शूट के लिए उन्होंने बॉलीवुड के एक एक्टर को चुना था। बॉलीवुड का जो एक्टर है वो काफ़ी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ पेमेंट भी कर दिए थे दिशा सालियान को, उसके लिए कुछ पैसे भी दिए गए थे, लाखों रुपए दिए गए थे। लेकिन उस एक्टर ने एक ट्वीट कर दिया। ये ट्वीट था चीन के खिलाफ। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि चीनी देश के लिए और स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। बस इसी ट्वीट की वजह से जो चाइनीज मोबाइल कंपनी थी उसने उस एक्टर के साथ डील कैंसिल कर दी। ये सवाल उठाया कि एक तरफ एक्टर अगर चीनी कंपनियों के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं तो हम उनके साथ डील कैसे साइन कर सकते हैं, उनके साथ अपनी मोबाइल कंपनी का फोटोशूट कैसे कर सकते हैं। इसीलिए डील कैंसिल हो गई और फिर पैसे फंस गए और पैसे का बोझ आ गया दिशा सालियान के ऊपर, जो कि लाखों रुपए कीमत में था। ये एक पहला प्रकरण हो गया। साथ ही साथ एक और कंपनी जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहती थी, जो कि एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना चाहती थी, वहाँ वो बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस का डांस परफॉर्मेंस रखना चाहते थे। बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस हैं वो नामी एक्ट्रेस हैं और आखिरी पल में ये जानकारी मिली कि उन्होंने डांस परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया, यानी कि ये डील भी कैंसिल हो गई। ये 2 वजह। और इसमें भी जो दूसरा प्रकरण हुआ कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ने डील कैंसिल कर दी, डांस करने से मना कर दिया, तो वो पैसे जो दिशा सालियान ने इवेंट के लिए लिए थे, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए, वो पैसे भी वो उनके फंस गए। कुल मिलाकर दिशा सालियान के ऊपर जो जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि 60 से 70 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। कहीं ना कहीं उन पर पैसा देने का दबाव था। उस चाइनीज मोबाइल कंपनी की तरफ से दबाव था और उस कंपनी की तरफ से भी दबाव था जिसने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया था। अब दिशा सालियान तो ये पैसे चुका नहीं पा रही थी। वो कोई और इवेंट करती या किसी से मदद मांगती। उस समय पूरा लॉकडाउन चल रहा था, कोई काम नहीं मिल रहा था और कहीं ना कहीं पैसा देने का दबाव दिशा सालियान पर था। 8 तारीख को क्या हुआ? 8 तारीख को मुंबई के मलाड इलाके के जन कल्याण नगर में एक बिल्डिंग, एक टावर में 14वीं मंजिल पर एक पार्टी थी। उस पार्टी में दिशा सालियान और उनके मंगेतर, वो मंगेतर का फ्लैट है, उनके मंगेतर के अलावा एक और लड़की थी और 2 लड़के थे। कुल मिलाकर 5 लोग उस पार्टी में थे। इन 5 लोगों ने पार्टी की, लेकिन उस दौरान, पार्टी के दौरान दिशा सालियान बहुत दुखी हो गई, डिप्रेशन में थी, अपना दुख जाहिर कर रही थी कि वो किस प्रकार से तनाव में है और अकेले चीज़ों को हैंडल कर रही हैं। उन्होंने अपने दोस्तों से मदद मांगी, आर्थिक मदद मांगी, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही थी। कोई बहस हुई और इसके बाद वो चली गई कमरे में, और कमरे में जाने के बाद उन्होंने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये हम
उन विटनेसेस के आधार पर कह रहे हैं जिन्होंने मुंबई पुलिस को अपना बयान दिया है। मालवानी पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी दिशा सालियान प्रकरण की, उसने 9 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें से 5 तो 4 लोग थे उसके दोस्त, और इसके अलावा 4 अन्य सदस्य, जिसमें से 2 वॉचमैन और दिशा सालियान के माता पिता। कुल 9 लोगों के बयान के आधार पर ये पूरा रिपोर्ट जो है वो मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान का तैयार किया। अब सवाल ये उठता है कि दिशा सालियान का प्रकरण अगर पैसे से जुड़ा हुआ था और उनकी खुदकुशी की वजह अलग थी, तो उसमें सुशांत सिंह राजपूत केस का क्या लेना देना। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती 8 तारीख को उनको छोड़कर बांद्रा के माउंट ब्लैंक घर से निकल चुकी थी। जिस दिन वो निकली उसी दिन यह घटना हुई, दिशा सालियान की खुदकुशी का खबर सामने आने लगी। और सर्च इंजन गूगल पर अगर कोई खबर डालें तो सबसे पहले आया था सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान ने की खुदकुशी। दिशा सालियान जबकि कई लोगों की मैनेजर थी, लेकिन नाम सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का आया। चूंकि सुशांत सिंह राजपूत पहले से डिप्रेशन में थे, उनका इलाज चल रहा था, मानसिक रूप से तकलीफ में थे, परेशान थे, उनका नाम आने से वो और डिस्टर्ब हो गए। वो बार बार सर्च करने लगे कि आखिरकार मेरा नाम इसमें क्यों आ रहा है। आपने ये खबरें जरूर देखी या पढ़ी होंगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मौत से कुछ समय पहले तक गूगल पर अपने बारे में आर्टिकल पढ़े थे, गूगल पर दिशा सालियान के बारे में पढ़ा था। दरअसल वो यही जानना चाहते थे कि दिशा सालियान प्रकरण में मेरा नाम क्यों आ रहा है। मीडिया में, सोशल मीडिया में जगह जगह इस बात की चर्चा क्यों हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर ने खुदकुशी कर ली। सुशांत सिंह राजपूत इस वजह से भी बहुत दुखी थे और इस घटना से भी बहुत दुखी थे, और इस बात की पुष्टि उनके जो रूममेट हैं सिद्धार्थ पिटानी या रिया चक्रवर्ती या उनके नौकर, उन्होंने की कि इस घटना से वो दुखी थे और काफ़ी रो रहे थे, वो टूट गए थे। उन्हें पहले से ही तकलीफ थी और ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ गए। एक तरफ रिया चक्रवर्ती छोड़कर चली गई थी, दूसरी तरफ इस घटना से सुशांत सिंह राजपूत दुखी थे। बाद में 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अब 2 ये घटनाएं थी, इसे अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। हमने आपको बताया कि किस तरह से दिशा सालियान का प्रकरण अलग है, सुशांत सिंह राजपूत का प्रकरण अलग है, लेकिन ये मुंबई पुलिस के सूत्र और इस केस से जुड़े हुए लोगों से बातचीत के आधार पर हमने ये रिपोर्ट आपको दिखाई, ये रिपोर्ट तैयार की है। मुंबई पुलिस और पटना पुलिस अलग अलग केस की अपने तरीके से जांच कर रही है, और जो सच है, अगर निष्पक्ष जांच हुई, उचित तरीके से जांच हुई, सभी पहलुओं को देखा गया तो निश्चित तौर पर सामने आएगा। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिशा सालियान की मौत को, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को जोड़ रहे हैं, तो उनके सामने ये तथ्य है जो बेहद ही करीबी, दिशा सालियान के बेहद ही करीबी दोस्तों, मुंबई पुलिस की सूत्रों, रिपोर्ट के आधार पर हमने आपके सामने पेश की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।